भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में जनगणना की जाती है। 10 साल में हिंदुस्तान में जनगणना का जो प्रक्रिया है वो पूरा होता है। 2021 में हम पहुंच गए हैं और बेहद जल्द एक बार फिर जनगणना होगा। जनगणना का जो तिथि है वो नज़दीक आ रहा है और इसको लेकर बिहार की जो सियासत है वो तेज हो गई है। बात अगर की जाए तो लंबे अरसे से विभिन्न राज्यों में कहा जा रहा है कि जाति आधार पर भी जनगणना किया जाए। इसको लेकर अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के समक्ष बड़ी मांग रखी है। बताते चले कि लालू यादव ने लिखा है कि अगर धर्म के आधार पर जनगणना किया जाता है, जिससे पता चलता है कि देश में किस धर्म के कितने लोग रह रहे हैं, तो जात के आधार पर क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लिखते हैं कि अगर जातीय आधार पर जनगणना होती है तो पता चल सकता है कि किस जात के कितने लोग के क्या आय हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि अगर जनगणना जातीय आधार पर किया जाता है तो विशेष जातियों को उत्थान करने में सरकार को बड़ी आसानी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि 2021 में जब जनगणना होगा और विपक्ष लगातार कह रहा है कि जातीय आधार पर अगर जनगणना की जाती है तो ये हर समाज के लोगों के लिए बेहतर होगा। वहीं लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हिंदुस्तान में धर्म आधारित जनगणना होती है तो जातीय आधार पर भी जनगणना होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जब जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, एक बार फिर देश के पॉपुलेशन को गिना जाएगा, तो क्या जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जातीय आधार पर जनगणना हो वो पूरा होगा। देखिए आप ये ट्वीट की क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव साफ तौर पर लिख रहे हैं कि अगर जातीय आधार पर जनगणना की जाती है तो निचले तबके के लोगों को भी ऊपर उठाने में आसानी रहेगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लिखते हैं कि अगर जातीय आधार पर जनगणना होती है तो किस जाति में कौन लोग कितना कमा रहे हैं, किन्हें सरकारी चीज़ों का लाभ मिलना चाहिए, ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। वहीं राजद सुप्रीमो ने साफ तौर पे कहा है कि देश में शुरू के समय से ही धर्म के आधार पर जनगणना की जा रही है, तो बिहार में अगर जनगणना को जातीय आधार पर किया जाता है तो पता चलेगा कि किस विशेष जाति के कितने लोग बिहार में रह रहे हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।